नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivil। इस वीडियो में हम अपने आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए डिस्कस करेंगे। गंधार, मथुरा और अमरावती स्कूल के जो स्कल्पचर्स थे उनके फीचर्स के बीच में डिफरेंस, अंतर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द फीचर्स ऑफ गंधार, मथुरा एंड अमरावती स्कूल्स ऑफ स्कल्पचर्स। गंधार, मथुरा और अमरावती की मूर्तियों की विशेषताओं में क्या अंतर है। तो हम बताएंगे कि मौर्योत्तर काल के तीन स्कूल तीन अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हुआ करते थे और स्पष्ट रूप से अलग अलग विशेषताएं थी इनकी। तो जब तीन अलग अलग रीजन्स में ये स्कूल होंगे तो ऑब्वियसली है कि डिफरेंस होंगे ही उनमें। वहाँ के रीजन से रिलेटेड डिफरेंस होगा, रिलीजन से रिलेटेड डिफरेंस होगा। वहाँ के शासक अलग थे तो अलग अलग शासक अलग अलग तरीके के स्कल्पचर्स बनवाएंगे, तो डिफरेंस देखने को मिलना सामान्य बात है। गंधार, मथुरा और अमरावती स्कूल के बीच के प्रमुख अंतर इस प्रकार हैं। तो सबसे पहला अंतर हमें देखने को मिलता है क्षेत्र की दृष्टि से। तो तीनों अलग अलग क्षेत्र को बिलोंग करते थे, अलग अलग रीजन्स को बिलोंग करते थे। गंधार स्कूल उत्तर पश्चिमी सीमांत यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को बिलोंग करता था, जिसे आज के समय में कंधार कहा जाता है। फिर मथुरा स्कूल के अंदर आता था मथुरा, सोंक और कंकटीला का रीजन। उसके बाद आता है अमरावती स्कूल। अमरावती और नागार्जुन कुंडा में कृष्णा नदी के पास गोदावरी की निचली घाटी में अमरावती स्कूल का विकास हुआ था। फिर प्रभाव की दृष्टि से हम देखें तो गंधार स्कूल पर ग्रीक या हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव था। हमने देखा था गंधार स्कूल की जो आर्ट हुआ करती थी उसमें ग्रीक प्रभाव था, इसे इंडो ग्रीक आर्ट भी कहा जाता है। और जो मथुरा का और अमरावती का स्कूल था ये पूरी तरीके से इंडिजिनस था, स्वदेशी था, इसमें कोई भी बाहरी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। तो ये दूसरा डिफरेंस है। फिर तीसरा डिफरेंस आता है इन टर्म्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज, यानी जो सामग्री इस्तेमाल की जाती थी स्कल्पचर्स बनाने के लिए। तो ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन यानी नीला धूसर बलुआ पत्थर और मिट्टी और प्लास्टर यानी मड एंड स्टेको का इस्तेमाल किया जाता था गंधार स्कूल में। हमने देखा था गंधार स्कूल दो पार्ट में डेवलप हुआ था, सब 50 से 500 BC के बीच, 50 से 500 AD के बीच, सॉरी। तो उस टाइम पे हम देखते हैं दो पार्ट में इसका डेवलपमेंट होता है। सबसे पहले पार्ट में इस्तेमाल होता है ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन, उससे स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं। सेकेंड पार्ट जब आता है इसके डेवलपमेंट का तो मड का इस्तेमाल होता है, स्टक्को का इस्तेमाल होता है। और हम फिर देखेंगे कि जो मथुरा स्कूल हुआ करता था उसमें ये पत्थर नहीं इस्तेमाल होते थे, उनमें इस्तेमाल होते थे चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर यानी स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। फिर अमरावती स्कूल में हमें सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल देखने को मिलता है, वाइट मार्बल का। तो ये था हमारा तीसरा डिफरेंस जो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं उनके रिस्पेक्ट में। फिर चौथा डिफरेंस है धार्मिक प्रभाव के संदर्भ में। तो हम देखते हैं कि गांधार स्कूल और अमरावती स्कूल दोनों बौद्ध धर्म को समर्पित थे। यहाँ पे बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, बुद्धा से रिलेटेड मूर्तियाँ बनाई जाती थी। जबकि हमारा जो मथुरा स्कूल हुआ करता था इसमें तीनों धर्मों से रिलेटेड मूर्तियाँ बनाई जाती थी। तो हम, और ये जो अमरावती स्कूल हुआ करता था उसके बाद हम अपने नेक्स्ट डिफरेंस पे आए। उससे पहले मेरे पास इन्फॉर्मेशन है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप से स्टार्ट है यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2022 के लिए। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1-to-1 गाइडेंस के साथ सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। इसके साथ ही साथ आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, आपके आंसर्स को रिव्यू भी किया जाएगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो अब हम आते हैं अपने अगले डिफरेंस पे। अगला डिफरेंस है धार्मिक प्रभाव के संदर्भ में, यानी इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस इन्फ्लुएंस। गंधार स्कूल पर इन्फ्लुएंस हुआ करता था बौद्ध धर्म का, और इसी के साथ अमरावती स्कूल पर भी बौद्ध धर्म का ही प्रभाव देखने को मिलता है। इन दोनों स्कूलों में बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्कल्पचर्स बनाए जाते थे। गंधार स्कूल में डायरेक्टली बुद्धा के स्टैचूज बनाए जाते थे और अमरावती स्कूल में बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड स्टैचूज बनाए जाते थे।
जबकि मथुरा का जो स्कूल था ये तीनों धर्मों को डेडिकेटेड था, जिसमें बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुज्म आते थे, जो उस टाइम के प्रेवलेंट धर्म हुआ करते थे। फिर अगला डिफरेंस है संरक्षण की दृष्टि से, यानी इन टर्म्स ऑफ पेट्रोनेज। गंधार स्कूल और मथुरा स्कूल को कुषाण शासकों का संरक्षण प्राप्त था, जबकि जो अमरावती का स्कूल था, साउथ इंडिया का स्कूल था, इसे सातवाहन शासकों का संरक्षण प्राप्त था। तो मैंने पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन किया था गंधार स्कूल और मथुरा स्कूल को कौन से शासकों का संरक्षण प्राप्त था, तो उसका आंसर है कुषाण शासकों का। फिर नेक्स्ट डिफरेंस आता है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी प्रोमिनेंट डिफरेंस है। यह है मूर्ति कला की विशेषताओं के संदर्भ में। वो भी किसकी मूर्ति? बुद्धा की मूर्ति। तीनों स्कूल में बुद्धा की मूर्ति अलग अलग तरीके से बनाई जाती थी, तो बुद्धा की मूर्ति को हम काफ़ी मेजर डिफरेंस मान सकते हैं तीनों स्कूल का। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गंधार स्कूल। तो जैसे हमने जाना है कि गंधार स्कूल ग्रीक और रोमन शैली से प्रभावित था, और मथुरा स्कूल और अमरावती स्कूल पूरी तरीके से इंडिजिनस थे, तो ये ऑब्वियस है कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा गंधार स्कूल के स्कल्पचर्स और इंडियन जो हमारे मथुरा और अमरावती स्कूल इंडिजिनस स्कूल्स थे इनके स्कल्पचर्स में। गंधार स्कूल की विशेषता ये थी कि इसमें बुद्धा को एक आध्यात्मिक अवस्था यानी स्पिरिचुअल स्टेट में दिखाया गया है, और इन्हें एक योगी के रूप में दिखाया गया है। ये इनके लहराते हुए बाल हैं, ये काफ़ी इन्होंने कम गहने पहने हुए हैं, बहुत हल्के से ऑर्नामेंट्स हैं इनके पास, और ये इनकी थोड़ी सी आंखें बंद हैं, और ये आधी ध्यान की मुद्रा में आपको दिखाई देंगे, हल्की सी आंख बंद करके जैसे मेडिटेशन कर रहे हो इस मुद्रा में हैं। और ये बुद्ध की सर्वज्ञता का प्रतीक है, यानी कि इट सिग्निफाइज द ओमनीसेंस ऑफ बुद्धा। इस रूप में इन्हें दिखाया गया। मतलब बेसिकली हम देख सकते हैं कि गंधार स्कूल में बुद्धा को एज अ योगी, एज अ सेंट, एज अ मॉन्क दिखाने की कोशिश की गई है, जो कि मेडिटेट कर रहे हैं, और उनके पास कोई बहुत आभूषण नहीं है। वो हल्के फुल्के से, जैसे हमारे जो साधु संत होते हैं बहुत हल्के फुल्के से आभूषण धारण किए रहते हैं, उस टाइप से इनको दिखाया गया है। वहीं जब मथुरा स्कूल आता है, मथुरा स्कूल में बुद्धा को एक मस्कुलर बॉडी के साथ दिखाया गया है। इनके चेहरे पर प्रसन्नता है, एक मुस्कुराहट दिखाई गई है, और इन जैसे हमने देखा गंधार स्कूल में इनके लहराते हुए बाल दिखाए गए हैं, वहीं मथुरा स्कूल में इनके सर पर बाल नहीं है, इनका बॉल्ड हेड यानी शेवन हेड दिखाया गया। शेवन हेड, शेवन फेस, यानी कोई इनके चेहरे पर दाढ़ी, बियर्ड नहीं है, बाल नहीं है, ये इनको इस तरीके से दिखाया गया है। और इस स्कूल में पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर भी एक उभार दिखाया गया है। उसके बाद हमारा जो तीसरा स्कूल आता है अमरावती स्कूल, इसमें बुद्ध की व्यक्तिगत विशेषताएं नहीं दिखाई गई, जैसे हमने गंधार और मथुरा स्कूल में देखा कि प्रॉपर बुद्धा के स्टैचू बनाए गए हैं, एक में योगी की मुद्रा में दिखाया गया, दूसरे में एक मस्कुलर बॉडी के साथ उन्हें दिखाया गया है। लेकिन अमरावती स्कूल जब आता है तो इसमें बुद्ध से रिलेटेड कहानियों को स्कल्पचर्स के माध्यम से दिखाने की कोशिश की जाती है, जैसे जातक कथाएं एक स्कल्पचर के थ्रू दिखाने की कोशिश की जाती हैं। बुद्धा का कोई इंडिविजुअल स्टैचू एज इट इज़ नहीं दिखाया जाता है, उनसे रिलेटेड कहानियाँ दिखाई जाती हैं जिसमें बुद्धा होते हैं। तो इसी के साथ हमने डिस्कस किया मौर्योत्तर की काल की कलाएं और उनके जो स्कूल हुआ करते थे उनके बीच का डिफरेंस। अगले वीडियो में हम देखेंगे गुप्त काल की कलाओं को। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।